हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हाउ वी कैन कंट्रोल आवर एक्सपेंसेस। हम अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यही है आज का टॉपिक। मैं आज के इस वीडियो में सिर्फ एक सिंपल सा टिप देने वाली हूँ, जिसको यूज़ करके, जिसको अप्लाई करके तुरंत आज से, अभी से, इसी वक्त से ही हम अपने खर्चों पर, हम अपने एक्सपेंसेस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरे क्लोज वंस हैं, जो मुझे अच्छे से जानते हैं, उनको मेरे मुंह से ये बात सुनकर हंसी आ रही होगी, क्योंकि मैं ऐसी लड़की थी जिसने कभी खर्चों के बारे में सोचा ही नहीं, बिना सोचे समझे ही हमेशा खर्च किया है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास इनफ है, ऐसा है कि मैं बहुत इग्नोरेंट थी मनी को लेकर। मैंने कभी पैसों को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं था। लेकिन फिर हुआ क्या कि कुछ दिनों पहले हमारे बुक क्लब में कंटिन्यूअसली 2 वीक्स मुझे मनी रिलेटेड टॉपिक्स मिले, और उसकी वजह से मेरा जो सोचने का तरीका था पैसों को लेकर, वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। और मैं पैसे खर्च करने के बजाय लाइफ में फर्स्ट टाइम पैसों को सेव कैसे करते हैं उस डायरेक्शन में सोचने लगी, और उस डायरेक्शन में खुद को एनालाइज करना शुरू किया। हर बार खुद जो भी चीज़ों को मैं ख़रीदने जाती थी, उसके पहले मैं सोचने लगी कि क्या ऐसा अर्ज है, क्यों मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मैं क्यों ख़रीद रही हूँ। या फिर मैं अपने पास में गई, पास की चीज़ों को भी एनालाइज किया कि मैं कहाँ कहाँ खर्च कर रही थी और मैं क्यों खर्च कर रही थी। मेरी लाइफ में उन चीज़ों को, उन सामान के क्या इम्पोर्टेंस थे, क्या मायने थे। अगर वो मेरे लाइफ में आ गए तो आज क्या चीज़ों में चेंज आ गया मेरी लाइफ में। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ का एनालाइज किया। करीब 1 मंथ से ये चीज़ मेरी चल रही है पैरेलली। तो मुझे एक सिंपल सी बात समझ में आई और उसको मैं अप्लाई करती जा रही हूँ, और यकीन मानो इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। ये बहुत ज़्यादा कारगर है, और वही चीज़ जो मैं खुद पर अप्लाई कर रही हूँ, मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो है क्या, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। आपको बस ये करना है कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले या कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको सिर्फ एक क्वेश्चन खुद से पूछना है कि ये जो चीज़ मैं परचेस करने जा रही हूँ, ये जो मैं खर्च करने वाली हूँ, ये मेरी ज़रूरत है, इज़ इट माई नीड, या सिर्फ मेरा मन कर रहा है, सिर्फ अपने इमोशंस की वजह से ये चीज़ मैं खरीद रही हूँ। सिर्फ ये क्वेश्चन आपको करना है। क्योंकि होता क्या है ना, हम ज़्यादातर खर्चे जो हैं वो अपने इमोशंस पे आकर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम किसी ग्रॉसरी स्टोर गए, वहाँ पर अपनी लिस्ट में से सारे सामान लेकर आए, और उसके अलावा हमें कोई डिनर सेट, क्रॉकरी सेट कुछ अच्छा सा लगा, कोई ब्यूटीफुल सा दिखा, हमें वो चीज़ अट्रैक्ट की और हमने वो चीज़ खरीद ली। वी नो कि वी ऑलरेडी हैव 2-3 डिनर सेट्स एट होम, और अभी तो लॉकडाउन का टाइम है, कोई गेस्ट घर पे आने नहीं वाले, बट स्टिल हमने वो खरीद लिया आउट ऑफ अवर इमोशन। सो इस तरह के जो खर्चे हैं उसे हम टोटली कट कर सकते हैं अगर हम इंस्टेंटली हर टाइम कोई भी सामान को खरीदने के पहले बस एक बार ये क्वेश्चन कर लें कि इट इज़ अवर नीड और अवर इमोशन। नीड है तो ऑफ कोर्स वी हैव टू गो फॉर दैट, लेकिन अगर इमोशन है तो कंट्रोल इट, वी कैन कंट्रोल अवर इमोशन, और हम उसे ना लें। इस तरह से हम बहुत सारा सेविंग कर सकते हैं, और सेविंग के साथ साथ एक बोनस और ये भी मिलेगा कि वी विल फील फ्री, क्योंकि अब हम ये ट्रेंड्स, फैशन और इन सारी चीज़ों के पचड़े में नहीं पड़ेंगे। अब हमारा मनी को लेकर कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ पे आ गया है, एंड रियली इट इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग। मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है अब, और टाइम भी बचता है मेरा। हाँ, लेकिन यहाँ पर अब ये एक बात आ सकती है, फिर ऐसी लाइफ का मतलब क्या। वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर इमोशनल, तो आउट ऑफ इमोशन हम कभी खुद के लिए, कभी अपने लव्ड वंस के लिए कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे ही, दो उन्हें ज़रूरत हो या ना हो। ऑफ कोर्स करेक्ट है, हम इमोशनल बींग्स हैं और इमोशंस में आकर हमें ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, करनी ही चाहिए।
तो उसके लिए क्यों ना हम ये कर लें कि हर मंथ के स्टार्टिंग में ही हम एक फ़िक्स अमाउंट रख लें कि ये अमाउंट जो है ये हमारे इमोशनल शॉपिंग का अमाउंट है। इस अमाउंट तक के अंडर की चीज़ें वी विल बाय फॉर दिस मंथ, लेकिन उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे और इस तरह से हम सेव कर पाएंगे। और अगर खर्चे करने ही हैं यार, तो क्यों ना हम अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे करें। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से मेरा मतलब आउटलुक नहीं है, मेरा मतलब है कि हम अपने सोल को, अपने माइंड को प्यूरिफाई करें, उसे पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं। और वो हम बेस्ट वे से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम गुड बुक्स, गुड सेमिनार्स, गुड वेबिनार्स, गुड हेल्दी फूड। तो खर्च करना है तो इन अच्छी चीज़ों पर करते हैं ना। देखो कितना अच्छा लगेगा, आपकी लाइफ स्लोली कैसे चेंज होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बताना था। ये मैं 1 महीने से अप्लाई कर रही हूँ और मुझसे बिना शेयर किए रहा नहीं गया, सो मैंने आप सबके साथ भी शेयर किया। अब अगर आप लोगों को ये बात अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरे वीडियोस को लाइक करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।